नमस्कार, जय हिंद। हम लोग भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं और भौतिक प्रदेश में आज का एपिसोड है अंडमान निकोबार के बारे में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में पढ़ने वाले हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हम जानते हैं अंडमान निकोबार समूह बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है और इसलिए अंडमान निकोबार के साथ ही बंगाल की खाड़ी में अवस्थित कुछ अन्य महत्वपूर्ण द्वीप के बारे में भी देखेंगे। तो देखते हैं अंडमान निकोबार के बारे में। यह सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। हमने पिछले एपिसोड में पढ़ा सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, जो जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों मैटर में है, सबसे छोटा है, जो अरब सागर में अवस्थित था। और ये है अंडमान निकोबार, जो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। हालांकि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, अंडमान निकोबार नहीं है। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है। इसका हाई कोर्ट कोलकाता हाई कोर्ट है। हालांकि पोर्ट ब्लेयर में भी एक बेंच है। इसकी राजधानी अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है और यहाँ पर भी एक बेंच है, कोलकाता हाई कोर्ट का एक बेंच है, पोर्ट ब्लेयर बेंच। लेकिन इसका मुख्य हाई कोर्ट जो है कोलकाता है। इसमें 3 जिले हैं। लक्षद्वीप में हमने पढ़ा था कि लक्षद्वीप में केवल एक ही जिले थे और एक ही जिले में 10 उपखंड थे, क्योंकि लक्षद्वीप में 36 द्वीप थे और 36 में से केवल 11 द्वीपों पर ही जीवन था और 11 में से भी 10 द्वीपों पर अस्थायी जीवन था, इसलिए 10 उपखंड बने थे एक ही जिले के। लेकिन यहाँ अंडमान निकोबार में 3 जिले हैं, एक उत्तरी एवं मध्य अंडमान, इसे बोलते हैं उत्तर मध्य अंडमान, उत्तर मध्य अंडमान। एक है दक्षिणी अंडमान और एक है कार निकोबार। उत्तर मध्य अंडमान, दक्षिणी निकोबार, उत्तर मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और निकोबार। उत्तर मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और निकोबार, ये 3 जिले हैं अंडमान निकोबार में। यहाँ से 10 डिग्री चैनल जलधारा गुजरती है जो अंडमान और निकोबार के मध्य गुजरती है। अंडमान निकोबार को मुख्य रूप से 2 भागों में बांट देते हैं, 2 बड़े बड़े द्वीप समूहों में, एक अंडमान द्वीप समूह, एक निकोबार द्वीप समूह। एक अंडमान और एक निकोबार, और इन्हीं अंडमान और निकोबार के बीच है 10 डिग्री चैनल जलधारा, क्योंकि यहाँ से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है। अंडमान में मुख्य रूप से 4 द्वीपों को याद करेंगे, एक द्वीप समूहों को, एक उत्तरी अंडमान, एक मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान। उत्तरी दक्षिणी, इसके बीच में मध्य और इसके आगे यहाँ पर लघु। तो उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान, ये अंडमान के द्वीप समूह हैं। और निकोबार के हैं कार निकोबार, लघु निकोबार और बृहद निकोबार। कार निकोबार, लघु निकोबार और बृहद निकोबार। अंडमान में जो उत्तरी अंडमान है वहाँ पर स्थित है सैडल पीक। सैडल पीक जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। अंडमान निकोबार सबको मिलाकर सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। दक्षिणी अंडमान मध्य अंडमान जो है यहाँ का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। मध्य अंडमान यहाँ का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। और दक्षिणी अंडमान पर पोर्ट ब्लेयर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर यहाँ की राजधानी, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, तो दक्षिणी अंडमान में पोर्ट ब्लेयर स्थित है। उसके बाद है लघु अंडमान और उसके बाद निकोबार आ जाएगा, कार निकोबार। तो लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच ही 10 डिग्री चैनल जलधारा है। तो 10 डिग्री चैनल जलधारा को अंडमान निकोबार के बीच कह सकते हैं अथवा लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच कह सकते हैं, अभी मैप पर देखेंगे हम लोग। उसके बाद है लघु निकोबार, उसके बाद बृहद निकोबार। बृहद निकोबार पर ही इंदिरा पॉइंट स्थित है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु। हालांकि मुख्य भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है जो तमिलनाडु में अवस्थित है, लेकिन मुख्य भारत की न लेकर पूरे भारत की बात करें हम तो पूरे भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार में निकोबार के बृहद निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। और यहीं पर माउंट धुलियर भी स्थित है। बृहद निकोबार पर ही माउंट धुलियर स्थित है। माउंट धुलियर क्या है? यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है निकोबार की, पूरे अंडमान निकोबार की नहीं। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी तो सैडल पीक है उत्तरी अंडमान पर, लेकिन सिर्फ निकोबार
की ऊंची चोटी माउंट धुलियर है। यहाँ की चोटियाँ हैं सैडल पीक जो उत्तरी अंडमान पर है, अभी हमने बताया। डिओवली चोटी मध्य अंडमान पर है। कोयोबी चोटी दक्षिणी अंडमान पर है। हैरियट चोटी दक्षिणी अंडमान पर अभी है। और माउंट धुलियर चोटी ग्रेट निकोबार पर है, अभी हम लोग इसको देखें। बृहद सॉरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है जो उत्तरी अंडमान पर है, इसकी ऊंचाई 732 मीटर है। लेकिन निकोबार की सबसे ऊंची चोटी माउंट धुलियर है 642 मीटर। अंडमान की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक, लेकिन निकोबार की सबसे ऊंची चोटी माउंट धुलियर। लेकिन पूरे अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक। डेक्कन पास दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान के बीच है। यह है दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान। तो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच ही डेक्कन पास स्थित है। पास का मतलब दर्रा ही होता है। मैप पर से देखते हैं, ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये अपना भारत स्थित है और यहाँ पर छोटा सा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये इसे जूम करके यहाँ दिखाया गया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। तो ये अंडमान है और ये निकोबार है। तो अंडमान और निकोबार के बीच ही 10 डिग्री की चैनल गुजरती है। यहाँ है 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल जलधारा अंडमान और निकोबार के बीच से गुजरती है। यहाँ से 92 डिग्री पूर्वी देशांतर की रेखा गुजरती है। ये APPCS में पूछा गया है, अंडमान निकोबार के सबसे नजदीक सी कौन सी देशांतरी रेखा गुजरती है। अक्षांशीय रेखा तो आप जानते हैं 10 डिग्री चैनल गुजरती है, यानी कि 10 डिग्री की उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है। लेकिन देशांतरी रेखा कौन सी गुजरती है, तो 92 डिग्री, 92 डिग्री, 92 डिग्री। ये अंडमान है और ये निकोबार है। तो अंडमान निकोबार के बीच में है 10 डिग्री चैनल जलधारा। ये है नॉर्थ अंडमान, ये उत्तरी अंडमान है। हम लोग अंडमान में ही 4 बड़े बड़े द्वीप समूहों को पढ़े। उत्तरी अंडमान, ये मध्य अंडमान, ये मध्य अंडमान, और ये लोअर अंडमान लघु अंडमान, और ये लिटिल अंडमान छोटा अंडमान। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान या छोटा अंडमान। उत्तरी अंडमान पर ही सैडल पीक अवस्थित है। सैडल पीक जो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है अंडमान निकोबार की, पूरे अंडमान निकोबार की सैडल पीक उत्तरी अंडमान पर। मिडिल अंडमान यहाँ का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। दक्षिणी अंडमान पर ही राजधानी पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है। यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर है राजधानी, ये लिखा है पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है। उसके बाद लिटिल अंडमान और इधर है निकोबार। तो लिटिल अंडमान और निकोबार के बीच में है, यही है 10 डिग्री चैनल जलधारा। निकोबार में भी कई निकोबार हैं, एक कार निकोबार है, एक लघु निकोबार है, उसके बाद ग्रेट निकोबार है। तो कार निकोबार, लघु निकोबार और ग्रेट निकोबार। तो 10 डिग्री की चैनल जलधारा लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच अवस्थित है, अथवा अंडमान निकोबार के बीच अवस्थित है, अथवा लिटिल अंडमान और निकोबार के अवस्थित है, अथवा अंडमान व कार निकोबार के बीच अवस्थित है। कुछ भी कह सकते हैं जैसा ऑप्शन मिले आपको। तो यहीं पर ग्रेट निकोबार पर ही यहाँ पर सबसे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। और यहीं पर इसी ग्रेट निकोबार पर ही एक चोटी है माउंट धुलियर। और माउंट धुलियर यहाँ की सबसे ऊंची चोटी, मतलब सिर्फ निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। पूरे अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी तो सैडल पीक है, अथवा अंडमान की सबसे ऊंची चोटी भी सैडल पीक है। सिर्फ निकोबार की सबसे ऊंची चोटी माउंट धुलियर है। बैरन द्वीप भारत एवं दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत का अथवा दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी सिर्फ यही है जो सक्रिय है, बाकी हैं लेकिन वो सुषुप्त हैं, और ये सक्रिय है। ये पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर पूर्वोत्तर की ओर है। पोर्ट ब्लेयर हमने पढ़ा था दक्षिणी अंडमान पर, सॉरी अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर पर एक उत्तरी अंडमान था, एक मध्य अंडमान था, एक दक्षिणी अंडमान था। दक्षिणी अंडमान पर ही पोर्ट ब्लेयर अवस्थित था। तो पोर्ट ब्लेयर से
135 किलोमीटर इधर पूर्वोत्तर की ओर, यानी कि अरब सागर में ही, हिंद महासागर में ही, अरब सागर में ही पूर्वोत्तर की ओर अंडमान सागर, अरब सागर में ही एक छोटा सागर अंडमान सागर है, और अंडमान सागर में ही ये स्थित है बैरन द्वीप। इसमें 787 में पहला उद्गार हुआ था बैरन द्वीप। और एक है नारकोंडम द्वीप। बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी है, लेकिन नारकोंडम द्वीप सक्रिय नहीं है, ये सुषुप्त ज्वालामुखी है जो लघु अंडमान के पास स्थित है। सबसे उत्तरी द्वीप लैंडफॉल द्वीप, सबसे उत्तरी द्वीप समूह तो उत्तरी अंडमान है, और उत्तरी अंडमान के करीब ही, उत्तरी अंडमान में आता भी है, तो उत्तरी अंडमान के करीब ही एक द्वीप है छोटा सा लैंडफॉल द्वीप। और लैंडफॉल द्वीप कोको चैनल द्वारा म्यांमार से अलग होता है। उसके बाद एक द्वीप है रास द्वीप, जिसका नया नाम है सुभाष चंद्र बोस द्वीप। अभी लैंडफॉल द्वीप के बारे में देखते हैं। ये है ये है नॉर्थ अंडमान, और नॉर्थ अंडमान यानी कि उत्तरी अंडमान, यहीं पर एक छोटा सा द्वीप है लैंडफॉल द्वीप, जो उत्तरी अंडमान में ही आता है, उत्तरी अंडमान द्वीप समूह में ही आता है। तो लैंडफॉल द्वीप, और यहाँ पर एक और छोटा सा द्वीप है, वो है कोको द्वीप। कोको कोको द्वीप, तो कोको द्वीप म्यांमार का स्थित है, म्यांमार में स्थित है, यानी कि म्यांमार का, उस पर म्यांमार पर अधिकार, म्यांमार का अधिकार है कोको द्वीप पर। यहाँ देखें, अगर ये भारत का नक्शा है, ये म्यांमार है, और ये अंडमान निकोबार है, तो यहाँ पर स्थित है कोको द्वीप। ऐसे अराकानियोमा श्रेणी का विस्तार इस प्रकार से आया है। तो अराकानियोमा श्रेणी का ही आगे चलकर हिंद महासागर में अराकानियोमा श्रेणी डूब गया है। उसके बाद आगे शिखर उठे हुए हैं, उसमें से एक शिखर है कोको द्वीप, और कोको द्वीप म्यांमार का है। कोको द्वीप और अपना सबसे उत्तरी लैंडफॉल द्वीप, इन्हीं के बीच एक चैनल जलधारा गुजरती है, जिसे बोलते हैं कोको चैनल। तो कोको चैनल म्यांमार और भारत के बीच है, कोको चैनल म्यांमार और भारत के बीच है, अथवा ये कहें अंडमान निकोबार और म्यांमार के बीच है, अथवा ये कहें कि कोको द्वीप और लैंडफॉल द्वीप के बीच है, अथवा ये कहें कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान समूह के बीच है। तो इस प्रकार से आप समझ लें, जिस प्रकार से आपको ऑप्शन मिले, प्रकार से आप जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट है बंगाल की खाड़ी में अवस्थित कुछ द्वीप, जो बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है इस प्रकार के द्वीप, जैसे न्यूमुर द्वीप। न्यूमुर द्वीप ये गंगा नदी के मुहाने पर स्थित है। जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद डेल्टा बनाती है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा सम्मिलित रूप से होता है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर ही, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर ही, यानी कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से विवादित है ये न्यूमुर द्वीप। तो न्यूमुर द्वीप पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश से विवादित द्वीप है। ये गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के डेल्टा पर स्थित है, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा पर, मुहाने पर। गंगा सागर द्वीप, नेक्स्ट है गंगा सागर द्वीप, ये हुगली नदी के मुहाने पर, हुगली नदी। जब गंगा नदी पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, तो पश्चिम बंगाल में एक उसकी भी तरीका अलग हो जाती है। इस प्रकार से गंगा नदी आती है, और इस प्रकार से जाती है बांग्लादेश में, इधर बांग्लादेश में जाती है, लेकिन बांग्लादेश में जाने से ही वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में इसकी तरीका एक अलग हो जाती है, जिसे बोलते हैं हुगली नदी। तो इसी हुगली नदी पर ही गंगा सागर द्वीप स्थित है। एक है व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर है, उड़ीसा तट पर। उड़ीसा में एक नदी बहती है ब्राह्मणी नदी, और इसी ब्राह्मणी नदी के पास ही व्हीलर द्वीप पर डीआरडीओ का मिसाइल परीक्षण केंद्र है। अगर डीआरडीओ को मिसाइल परीक्षण करना होता है तो वो इसी द्वीप से करता है, व्हीलर द्वीप से ही। और इसका अब नया नाम है अब्दुल कलाम द्वीप। व्हीलर द्वीप को ही अब्दुल कलाम द्वीप कहते हैं। श्रीहरिकोटा द्वीप, नेक्स्ट है श्रीहरिकोटा द्वीप, पुलिकट झील के अग्रभाग में अवस्थित है, आंध्रा तट पर, आंध्रा और तमिलनाडु के तट पर एक द्वीप है श्रीहरिकोटा द्वीप। पुलिकट झील के, सॉरी, आंध्रा और तमिलनाडु के तट पर एक झील है पुलिकट झील। ये पुलिकट झील के पास ही एक द्वीप है श्रीहरिकोटा द्वीप, और श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में आता है, आंध्र प्रदेश में। यहीं पर इसरो का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, यानी कि जिसका नाम है
सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ही इसरो अपना उपग्रह का प्रक्षेपण करता है, इसी द्वीप पर, यानी कि श्रीहरिकोटा द्वीप से ही। नेक्स्ट वानटीवु द्वीप, ये तमिलनाडु में अवस्थित है। पंबन द्वीप, इसे रामेश्वरम द्वीप भी कहते हैं, पंबन द्वीप, क्योंकि ये रामेश्वरम में अवस्थित है। यहीं से श्रीराम सेतु, जिसे एडम ब्रिज कहते हैं, एडम ब्रिज, ये धनुषकोडी से तल्लाई मनर तक जाता है। धनुषकोडी तमिलनाडु में जो रामेश्वरम स्थित है, तो रामेश्वरम का सबसे पूर्वी बिंदु धनुषकोडी कहलाता है। और उधर श्रीलंका, तो श्रीलंका का सबसे पश्चिमी बिंदु तल्लाई मनार कहलाता है। तो इसलिए धनुषकोडी और तल्लाई मनार को जोड़ दिया गया है एक ब्रिज के द्वारा, जिसे बोलते हैं राम सेतु ब्रिज अथवा एडम ब्रिज। ये मन्नार की खाड़ी में स्थित है, भारत और श्रीलंका के बीच अवस्थित है। इसको मैप पर देख लेते हैं। आप इसे देख सकते हैं यहाँ पर, ये तमिलनाडु स्थित है, ये तमिलनाडु राज्य है, और तमिलनाडु का ही ये रामेश्वरम है यहाँ तक। और रामेश्वरम का सबसे बिंदु यहाँ, सबसे अंतिम बिंदु यहाँ पर है, जिसे बोलते हैं, सबसे अंतिम बिंदु यहाँ पर है, जिसे बोलते हैं धनुषकोडी। और इधर से श्रीलंका है, इधर से श्रीलंका है, और श्रीलंका का सबसे अंतिम बिंदु इधर है तल्लाई मनार, सबसे अंतिम बिंदु है तल्लाई मनार। और धनुषकोडी और तल्लाई मनार को ही जोड़ दिया गया है, धनुषकोडी और तल्लाई मनार को जोड़ दिया गया है एक ब्रिज के द्वारा, जिसे बोलते हैं एडम ब्रिज। ये मन्नार की खाड़ी है, यहीं से पाक जल संधि भी है, यहाँ पर इनके बीच पाक जल संधि है, पाक जल संधि है यहाँ पर, जो तमिलनाडु व श्रीलंका के बीच है। और यही मन्नार की खाड़ी है, यहाँ पे एडम ब्रिज है, इसके बारे में हमने देखा। अभी के लिए इतना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नदियों के बारे में पढ़ेंगे, नदी से संबंधित चैप्टर को पढ़ेंगे, उससे संबंधित कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। ये आपका था, अभी तक था भारत का भौतिक प्रदेश, जिसमें नदी, जिसमें पहाड़ पठार मैदान इत्यादि के बारे में हम लोग पढ़े। तो ये चैप्टर खत्म होता है, नेक्स्ट होगा अपवाह तंत्र, नदियों के बारे में। तो अभी के लिए इतना ही। चैनल को शेयर कर लें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।